बात करते हैं कांग्रेस की। आज मुझे कांग्रेस के अंदर से एक बड़ी जानकारी मिली है। यकीन मानिए यह जानकारी आपको भी चौंका देगी। दरअसल कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव से पहले इंटरनल सर्वे करवाया है। हर पार्टी ऐसा सर्वे करवाती है, लेकिन बड़ी बात यह है कि सर्वे में कांग्रेस की करारी हार की बात भी सामने आई है। यानी राहुल गांधी का सपना एक बार फिर टूट सकता है, यह सर्वे ऐसा इशारा कर रहा है। यह बात मैं नहीं बल्कि कांग्रेस का आंतरिक सर्वे बता रहा है। इसी से जुड़ी आज की बड़ी खबर। इंटरनल सर्वे में कांग्रेस को बड़ा झटका, 100 से 110 सीट ही जीत सकती है पार्टी। सर्वे यह बात बता रहा है। कई राज्यों में खाता खुलने की उम्मीद भी नहीं है। सर्वे में यह बात भी सामने आई है। यह इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस का इंटरनल सर्वे, जिस सर्वे में 100 से 110 जीतने का अनुमान कांग्रेस को है। और इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी जैनेंद्र कुमार जुड़ गए हैं। जैनेंद्र, कांग्रेस का यह बड़ा सर्वे, इंटरनल सर्वे, 100 से 110 सीट जीतने का अनुमान, यानी एक तरह से जो टेंपरेचर है जमीन का, वो कांग्रेस के सामने आया है। जाहिर सी बात है कांग्रेस आला कमान और सतर्क होगा। बिल्कुल रोहित जी, जो राजनीतिक माहौल है उससे कांग्रेस ऐसा नहीं है कि उससे कटी हुई है, उसको भली भांति इस बात का एहसास है। तो एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी अपने गठबंधन के लिए यानी एनडीए के लिए 400 पार का लक्ष्य रख रहे हैं, कांग्रेस के लिए तो वास्तविक लक्ष्य वाकई में 100 पार है। हालांकि कांग्रेस के खेमे में एक संतोष का माहौल यह है कि कांग्रेस के अपने आंतरिक सर्वे में कांग्रेस 100 के पार जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस नेतृत्व के करीबी सूत्रों का कहना है कि अगर आने वाले समय में कांग्रेस और कोशिश करे तो 125 के आसपास अगर वो पहुंच जाए, तब वो बीजेपी को यानी प्रधानमंत्री मोदी को हैट्रिक बनाने से रोकने में कामयाब होगी। ये कुल मिलाकर के कांग्रेस की रणनीति नजर आ रही है। जो ताजा सर्वे है कांग्रेस का आंतरिक, जो हमारे हाथ लगा है और जिसकी जानकारी हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, उसके मुताबिक कांग्रेस तकरीबन 100 से 105 के आसपास सीटें फिलहाल जीतती हुई नजर आ रही है, जिसमें बड़ा हिस्सा जो है वो केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटक से है। इन 4 राज्यों को मिलाकर कांग्रेस जो है वो ज्यादातर सीटें जीत रही है। बाकी उत्तर भारत में जहां पर 1-1 मुकाबला है बीजेपी से, ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस की स्थिति वही है जैसी 14 और 19 में रही है। कुछ एक राज्यों में कांग्रेस का खाता खुल रहा है, जैसे राजस्थान। बिल्कुल जैनेंद्र जी, बिल्कुल। तो जैनेंद्र, आज ये बड़ी खबर आप पूरे देश को दे रहे हैं कांग्रेस के इंटरनल सर्वे की। आपका शुक्रिया। डिटेल आपको बताते हैं। देखिए, यानी कांग्रेस को अपनी ही जीत पर भरोसा नहीं है, या यूं कहें कि कांग्रेस को लग रहा है कि 100 पार तो आराम से हो रहे हैं। आपको याद होगा बुधवार को ही पीएम मोदी ने संसद में कांग्रेस को लेकर भविष्यवाणी की थी। पीएम मोदी ने कहा था कि कांग्रेस अगर 40 लोकसभा सीट भी जीत जाए तो बड़ी बात होगी। इससे पहले ममता बनर्जी ने भी कुछ इसी तरह की बात कही थी, और अब कांग्रेस के सर्वे में भी इसी तरह की बात सामने आ रही है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कांग्रेस के इंटरनल सर्वे में किस राज्य में कितनी सीट मिलती हुई दिख रही है, लेकिन उससे पहले आपको वो दिखाता हूं कैसे कांग्रेस के नेताओं ने अभी से ही ईवीएम पर सवाल उठाना शुरू कर दिए। देखिए, ऐसा है कि अभी सर्वे वगैरह के बारे में कुछ नहीं मुझे पता है। जो चीज नहीं पता है और अभी परिस्थितियों में बदलाव आएगा, उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। भरोसा है आपको कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के घटक टूट रहे हैं, फिर भी आप लोग टक्कर दे? इतना भरोसा जरूर है कि ईमानदारी से चुनाव हुआ, ईवीएम से चुनाव नहीं हुआ तो मोदी बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी। अब मैं आपको बताता हूं कि कांग्रेस के इस इंटरनल सर्वे में किस राज्यों में क्या स्थिति दिखाई दे रही है। सबसे पहले उन राज्यों की बात करें जहां पार्टी को खाता खुलने की भी उम्मीद नहीं है। इसमें 2 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पार्टी को फिर से झटका लग सकता है। यहां लोकसभा के कुल 64 सीट है। पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश है, जहां पिछली बार भी कांग्रेस का खाता नहीं खुला था, और दूसरा राज्य गुजरात है, जहां पिछली बार भी बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। कांग्रेस का इंटरनल सर्वे बता रहा है कि इस बार फिर ऐसी ही स्थिति होने वाली है। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो दिल्ली, जहां लोकसभा की 7 सीट है, वहां भी पार्टी को उम्मीद नहीं है। चंडीगढ़ में भी कांग्रेस को उम्मीद बहुत कम है। दादर नगर हवेली और दमन दीव में भी कांग्रेस के लिए खतरा है, जबकि लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान में भी संकेत अच्छे नहीं मिल रहे हैं। ये तो वो राज्य है जहां कांग्रेस को खाता खुलने की भी उम्मीद नहीं है। अब मैं आपको रीजन के हिसाब से बताता हूं कि कांग्रेस अपने सर्वे में कहां कितनी सीट जीत रही है। सबसे पहले बात करते हैं दक्षिण भारत की, जहां कांग्रेस को सबसे ज्यादा भरोसा है। तेलंगाना की बात करते हैं
तो तेलंगाना में 17 सीटें, पिछली बार कांग्रेस को 3 सीट मिली थी और इस बार राज्य में सरकार बनने के बाद 12 सीटों की उम्मीद जाहिर की जा रही है। आंध्र प्रदेश में पहले भी कांग्रेस खाली हाथ थी और इस बार भी खाली हाथ है। कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में पार्टी को 15 सीट जीतने की उम्मीद है इंटरनल सर्वे में। तमिलनाडु में पहले भी कांग्रेस ने 9 सीट जीती थी, इस बार भी 9 सीट जीतने की उम्मीद है। इसी तरह केरल में 20 लोकसभा सीटें, जहां पार्टी को 16 सीट जीतने का अनुमान है। कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस दक्षिण भारत की 132 में से 52 सीट जीतने का दावा कर रही है इस इंटरनल सर्वे के मुताबिक। हालांकि पिछली बार उसे इस क्षेत्र में सिर्फ 30 सीट मिली थी, यानी इस बार कांग्रेस को इस रीजन से 22 सीट बढ़ने की उम्मीद है। अब मैं आपको बताता हूं कि यह कांग्रेस का इंटरनल सर्वे है, जिसमें पार्टी को दक्षिण भारत से बहुत ज्यादा उम्मीद नजर आ रही है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि सिर्फ कांग्रेस का सपना है, बल्कि जमीन पर हकीकत तो कुछ और ही है। ममता दीदी ने जिस प्रकार से कहा है कि 40 के लिए जिनको खींच मच रही है, वो 100 आएंगी और इंटरनल सर्वे में 150 निकालने अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल के लिए कुछ भी मनगढ़ंत सर्वे बना भी लें, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब बात करते हैं उत्तर भारत की। पिछले 2 चुनावों में कांग्रेस इस रीजन में बहुत ज्यादा कमजोर हुई है। कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार भी जा चुकी है, ऐसे में ये रीजन कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। हालांकि सर्वे में भी कांग्रेस के हाथ बहुत कुछ लगता दिखाई नहीं दे रहा है। अब मैं आपको इसकी एक तस्वीर दिखाता हूं कि इंटरनल सर्वे में उत्तर भारत को लेकर क्या है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, जहां कांग्रेस को 2 सीट जीतने की उम्मीद है। पिछली बार कांग्रेस ने सिर्फ रायबरेली सीट जीती थी। इसी तरह मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 3 सीट जीतने की उम्मीद है। पिछली बार कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली थी। राजस्थान में पार्टी 4 सीटों पर दावा मजबूत मान रही है। पिछली बार क्लीन स्वीप हुआ था। पंजाब में कांग्रेस को 8 सीट जीतने की उम्मीद है। पिछली बार भी 8 सीट ही जीती थी। हरियाणा में कांग्रेस को 3 सीट जीतने की उम्मीद है। 2019 में यहां खाता भी नहीं खुला था। उत्तराखंड में कांग्रेस को 2 सीट जीतने की उम्मीद है। यहां भी पिछली बार खाता नहीं खुला था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पिछली बार कांग्रेस खाली हाथ थी, वहां 2 सीट जीत सकती है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस 1 सीट की उम्मीद कर रही है। पिछली बार यहां कुछ भी हाथ नहीं लगा था। कांग्रेस भले ही उत्तर भारत की 25 सीटों पर खुद को मजबूत मान रही है, लेकिन यहां कदम कदम पर कांग्रेस के सामने चुनौती है। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, कई क्षेत्रीय पार्टियां भी कांग्रेस के लिए संकट बनी हुई है। मुझे लग रहा है ये बात कहने की जरूरत क्या पड़ रही है कि 100 आ रही है हमारी। अगर ये 100 मानते हैं और वो 400 मानते हैं अपनी, तो इसमें तो शुरू में ही खेल खत्म हो गया ना। 4 गुना उनको मान रहे हैं, तो इसमें सब कुछ अपना आप छिपा हुआ है। अब देखिए, इसी तरह पश्चिमी भारत में लोकसभा की 78 सीटें हैं, जहां पिछली बार कांग्रेस ने 2 सीट जीती थी और इस बार वो 6 से 7 सीट पर दावा ठोक रही है। इसमें महाराष्ट्र की 5 से 6 सीट है, जबकि गोवा की 1 सीट शामिल है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस जितना दम लगा ले, वो पूरे देश में 40 से ज्यादा सीट नहीं जीत सकती। कर्म है, जो भ्रष्टाचार का पूरा रिकॉर्ड है, उसको पूरे देश ने देखा है। अब की बार ये 40 पार कर जाएं तो बहुत बड़ी बात होती। तो उनका इंटरनल असेसमेंट होगा। विशफुल थिंकिंग तो सबको रहती है जी, उनकी भी है। मेरी शुभकामनाएं। तो सर्वे में कांग्रेस का यह प्रदर्शन तब है जब राहुल गांधी दक्षिण में कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाल चुके हैं और अब मणिपुर से महाराष्ट्र की यात्रा पर है। बावजूद कांग्रेस के आंकड़ों में कोई ज्यादा परिवर्तन होता नजर नहीं आता। अब बात पूर्वी भारत की जाए, जहां से होकर राहुल गांधी महाराष्ट्र की तरफ बढ़ चुके हैं। देखिए, पूर्वोत्तर के 13 राज्यों में लोकसभा की 153 सीटें हैं। इसमें से 2019 की अगर बात करें तो 19 में कांग्रेस 11 सीट जीती थी और इस बार 22 से 23 सीट जीतने की बात सर्वे में कही गई है। इसमें छत्तीसगढ़ की 4, बिहार की 2 से 3, झारखंड में 4 और पश्चिम बंगाल में 2 से 3 सीटों पर दावा किया गया है। पार्टी का यह मानना है कि असम की 4 और पूर्वोत्तर के दूसरे राज्यों की 3 सीट जीती जा सकती है। देखिए, यहां गौर करने वाली बात यह है कि 14 जनवरी से राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की, वो करीब 10 दिन तक पूर्वोत्तर में रही। अभी भी
राहुल गांधी पूरब में ही सियासी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पार्टी का ही इंटरनल सर्वे उनकी मेहनत को असफल बता रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।